हम लोग बीपीएससी 6 to 8 स्टैंडर्ड के शिक्षक के लिए मैथ का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप पूरा का पूरा कवरेज कर सकते हैं। बीपीएससी 6 to 8 स्टैंडर्ड ये क्लास विज्ञान और गणित वर्ग के छात्रों के लिए रहेगी, जिसमें आज फर्स्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन किस तरीके से हम यूज करेंगे, आइए देखते हैं। ये जैसे आपका एक बोर्ड है, इस बोर्ड को हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड किया तो एक ये वर्टिकल लाइन है और दूसरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस, एक्स डैश, और ये वर्टिकल लाइन जो है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ऊपर की तरफ वाई लेंगे और नीचे की तरफ वाई डैश लेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल पॉइंट है, जहां पे कट कर रही है, इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे भी हम कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किए हैं और वाई एक्सिस पे भी कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ऐसे इसको जब मैंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया तो ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश, और ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, और ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट में जो सिंबल है, जैसे मान लो इस क्वाड्रेंट का कोई भी कोऑर्डिनेट है, तो इसमें दोनों वैल्यू प्लस में रहेंगी। मतलब पहला आपका एब्सिसा है जिसको भुज बोलते हैं, और दूसरा आपका ऑर्डिनेट है जिसको कोटि बोलते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, दोनों आपके पॉजिटिव होंगे, और इसका जस्ट अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों माइनस होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एब्सिसा आपका प्लस होता है और ऑर्डिनेट माइनस होता है। मतलब पहली वाली वैल्यू एक्स एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस है और दूसरी वाली वैल्यू वाई एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस है। इसका जस्ट अपोजिट आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पहली वैल्यू माइनस होती है और दूसरी वैल्यू प्लस होती है। मतलब जैसे कोई भी आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है, जैसे मान लो एक कोऑर्डिनेट मैंने लिया -3,8 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, -3,8 पहली वैल्यू माइनस में है और दूसरी वैल्यू प्लस में है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि इसमें एब्सिसा की वैल्यू नेगेटिव है और ऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे आपको अगर पॉइंट दिया गया 1,4 या कोई भी ऐसा पॉइंट दिया गया है जिसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो आपका लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे मान लो यहाँ पे दोनों वैल्यू मैंने नेगेटिव ले लिया, -3, -5, तो एब्सिसा भी माइनस में है, ऑर्डिनेट भी माइनस में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 5, -3, मतलब एब्सिसा एक्स एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस 5 है और वाई एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे वाई की कोई भी डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करते हैं, तो वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये आपका होता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस x इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप वाई एक्सिस पे ट्रेवल करते हैं तो वाई एक्सिस पे x की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये आपका वाई एक्सिस का इक्वेशन हो गया। लेकिन जनरली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इक्वेशन आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछता है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसी लाइन का इक्वेशन बताइए जो ओरिजिन से पास होके जाए।
अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होके जा रही है तो इस पे एक्स एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उतनी डिस्टेंस वाई एक्सिस पे ट्रेवल की गई है। सेम इस पॉइंट पर भी जितनी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करेगा उतनी डिस्टेंस वाई एक्सिस पे ट्रेवल करेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स। वाई की वैल्यू एक्स में होगी चाहे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं या निगेटिव डायरेक्शन में जाएं। जब निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तब भी वाई की वैल्यू एक्स के बराबर ही होगी। चाहे यहाँ पे जैसे आप जा रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट्स पे जा रहे हैं, इस तरीके से आपको इक्वेशन किसका बताना है, ये जो सेंटर से पास होके जाए मतलब इसके ओरिजिन से पास होके जा रही है तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना है अगर उनके बीच के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दो पॉइंट ले रखा है, पॉइंट ए पॉइंट बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है और आपको सिर्फ और सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट मालूम है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वैल्यू ऑफ डी, डी का मतलब ए बी के बीच की डिस्टेंस, ए बी इक्वल स्क्वायर रूट लगाना है आपको। उसके बाद x2 माइनस x1 मतलब x वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, x वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ऐसे y वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर आप x1 और x2 के आर्डर को चेंज कर देंगे तो इसकी डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस आपको सेम मिलेगी। तो ये आपका होता है डिस्टेंस फार्मूला। और नेक्स्ट जो है आपका मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, अगर आपको ये दो पॉइंट दिए गए हैं और इन पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट M मैंने ले लिया, M क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, कैसे आप इसका मिड पॉइंट फाइंड कर पाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ M, M का कोऑर्डिनेट मैंने कैपिटल X कैपिटल Y ले लिया तो M का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, इस कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट को ऐड कर लेना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2 गामा y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट फार्मूले की हेल्प से आप M का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये आपका 3 है और यहाँ पे 6 है, ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 6 है और ये कोऑर्डिनेट आपका 8 है। आपको इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, M का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है तो M इक्वल x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 6 अपॉन 2 कामा दूसरा x2 प्लस y1 प्लस y2 मीन्स 6 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको ऐड कर ले, 3 में 6 ऐड करेंगे 9, 9 अपॉन 2 x की वैल्यू हो गई एब्सिसा की, इसको इसमें ऐड करेंगे 6 प्लस 8 14, 14 अपॉन 2 ये आपका हो जाएगा 7, मतलब ऑर्डिनेट की वैल्यू 7 हो गई। इस तरीके से आपको M मिल गया, मीन्स मिड पॉइंट मिल गया इन दोनों पॉइंट्स का। तो 9/2, 7 इस तरीके से आप मिड पॉइंट डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से डिस्टेंस निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। थैंक यू।